बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजिबात का हजम 12 अरब तक जा पहुंचा है, जबकि 23,000 पेंशन 3 सालों से इजाफा शुदा पेंशन से भी महरूम है। तफसीलात हम जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। 2017 से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा न किए जा सके। KMC के 23,000 पेंशनर्स भी ताहाल 3 साल की इजाफी पेंशन से महरूम। पेंशनर्स इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि अक्टूबर 2023 से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी का फैसला न हो सका। OZT में इजाफा न होने से रवां बरस भी पेंशनर्स को इजाफा मिलना मुश्किल है। 23,000 से जायद हमारे जो पेंशनर हैं, एक तो उनको इजाफा नहीं मिल रहा 2019-20 का, और अभी इस दफ़ा भी जो पेंशन में इजाफा वो ये नहीं हुआ। इसके साथ सबसे बड़ा जुल्म यह है कि मार्च 2017 से लेकर अब तक जो रिटायर और वफात पा चुके हैं मुलाजमीन, वो 9,200 से जायद हैं। उनके 12 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो अदा नहीं किए गए। पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सदर जावेद बलूच कहते हैं, मेयर कराची ने इख्तियार न होने के बावजूद अक्टूबर 2023 से पेंशन के केसेस लेना बंद कर दिए, जबकि टाउन हुकूमतों में इस हवाले से न कोई निजाम है न फंड्स। रिटायर्ड मुलाजमीन दर बदर हो गए। मेयर साहब के पास भी गए, मेयर साहब ने हमें 2-3 मरतबा हमसे प्रॉमिस भी किया था कि CM साहब ने बेल आउट पैकेज का भी ऐलान किया है। इंशाल्लाह बेल आउट पैकेज के तवस्सुत से हम सारे जो है ना ये ड्यूज़ ख़त्म करेंगे। अब तो इन लोगों ने ये नया सिस्टम लाया, वो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वाजिबात जितने भी हैं टाउन देंगे। हम टाउन चेयरमैन से मिलते हैं, टाउन चेयरमैन कहता है कि हमें इख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन को मरहलावार अदायगियों के तहत बेल आउट पैकेज भी देने का ऐलान हुआ था, जो कई माह बाद भी इल्तवा का शिकार है, जिससे रिटायर्ड मुलाजमीन की मुश्किलात हद दर्जा बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजिबात का हुजूम 12 अरब रुपए तक पहुंच गया, जबकि 23,000 पेंशनर्स 3 सालों से इजाफा शुदा पेंशन से भी महरूम है। बात करने के लिए रिजवान अहमद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है। रिजवान, बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही है, इतना अरसा हो गया है, क्यों नहीं दिए जा रही पेंशन्स? देखिए, इस सिलसिले में जो KMC का माली बहरान है वो बुनियादी वजह करार दी गई है, और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि इस सिलसिले में जो मजदूर यूनियनें हैं वो मुस्तकिल जद्दोजहद कर रही हैं, क्योंकि उनके मामला जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। 2017 से लेके अब तक जो है वो ये पेंशनर्स जो हैं हज़ारों की तादाद में, इनको जो इनके वाजिबात हैं उनकी अदायगी नहीं की जा सकती है, और इसका हजम जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट जो है वो मुसलसल हो रही हैं। 12 अरब रुपए के करीब जो है ये अमाउंट अब तक पहुंच चुका है जो कि अदायगी करनी है। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ यूनियन हैं, ख़ासतौर पर बात की जाए सजन यूनियन की, जो कि KMC की सौदाकार यूनियन है, उसकी जानिब से अदालत से भी रुजू किया गया था। अदालती अहकामात भी इस सिलसिले में दिए गए थे, और KMC के हुक्काम को पाबंद किया गया था कि इन पेंशनर्स की अदायगी की जाएँ, ख्वाह इसके लिए जो उनके असासे हैं उनको क्यों ना फ़रोख्त करना पड़े। इसी सिलसिले में कुछ असासे जो है वो फ़रोख्त भी किए गए थे, और यकीन दिलाया गया था कि एक बेल आउट पैकेज है जिसमें 4 से 5 अरब रुपए की रकम है, वो किस्तवार जो है मरहलावार वो इन पेंशनर्स की अदायगी के लिए मुख्तस की गई है। ताहम बताया ही जाता है कि उसकी जो समरी है वो अभी तक मंजूरी की मुंतज़िर है, उस समरी की मंजूरी नहीं हुई है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि तकरीबन 3 साल से जो तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा होता है सालाना बजट में, वो पेंशनर्स को वो भी अदा नहीं किया जा रहा। उसकी वजह भी माली बहरान बताई जा रही है, जिसकी वजह से जो पेंशनर्स हैं उनकी माली मुश्किलात बढ़ गई हैं, और इस तवील अरसे के दौरान कई पेंशनर्स ऐसे भी हैं जो कि अपने वाजिबात के इंतज़ार में, उसके उसूल के इंतज़ार में जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस हवाले से जो सौदाकार यूनियन है वो मुसलसल अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि इस अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह तक जाएंगे। जी रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साद अख्तर, कन्वीनर KMC रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 23,000 पेंशनर्स 3 सालों से इजाफा शुदा पेंशन से भी महरूम हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वजूहात आपको लगती है, क्यों पेंशन्स नहीं दी जा रही? देखिए, 23,000 पेंशनर्स हैं KMC के,
इसमें हुकूमत के मंजूर शुदा 2019-20 में 15%, 2020-21 में 10% और 2024-25 में 15%। ये टोटल रकम बन जाती है 40%। इस वक्त हम लोग 23,000 मुलाजमीन जो हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन, वो अपनी 40% पेंशन से जबरी तौर पे महरूम कर दिए गए। वजह सिर्फ ये है कि हम ज़ईफ लोग हैं, हम उस तरह से एहतजाज शायद नहीं कर पाते थे जिस तरह से इंतजामिया चाहती है। हमारे साथ गैर मसवायाना सलूक हो रहा है। अगर माली बहरान होता है तो ये अपने मुलाजमीन को, जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, उनको तमाम वाजबात दे रहे हैं। 2024-25 में भी जो 15% बढ़ा है, जुलाई की जो उनकी सैलरी आई है उसमें उनकी 15% बढ़ के आई है। हमारी 15% बढ़ के नहीं आई है पेंशन। ये हमारे साथ गैर मसवायाना सलूक हो रहा है। हमारी ज़ईफ़ी को हमारा जुर्म बना दिया गया है और इस सिलसिले में आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में अगर आपकी होम टेकिंग जो मनी होती है वो सिर्फ हमारी पेंशन होती है, उम्र के हिस्से में हम किसी और काम करने के काबिल भी नहीं रहते हैं, उसमें हमारी 40% पेंशन में जबरी कटौती, मैं तो इसको जबरी कटौती कहूँगा। कोई फंड का मसला होता तो तमाम मुलाजमीन के साथ एक सा सलूक होता, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे हाजिर सर्विस हो। हाजिर सर्विस को सब कुछ मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। हाजिर सर्विस को 2024-25 में जो 15% बढ़ी थी वो उनको मिल गई है। इसी तरह जो हमारी बकाया 25% और है 2019-20 की और 20-21 की, वो भी हाजिर सर्विस मुलाजमीन को मिल रही है। उनको अगर दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। हमारे साथ सिर्फ जुल्म और जाती हो रही है और सिर्फ हमारी ज़ईफ़ी को हमारा जुर्म बना दिया गया है और इस बुनियाद पे हमारे साथ गैर मसवायाना बेरहमाना सलूक हो रहा है। हम अपनी लाइफ लाइन से महरूम कर दिए गए हैं, हम लोग इलाज मुआवजा से महरूम कर दिए गए हैं। हम लोग 40% पेंशन कम होने के बाद हम ये सोचते हैं कि हम घर के आटा राशन के इंतजाम करें या अपनी अद्वियात या डॉक्टरों की फीस दें। अब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है और इस महंगाई के दौर में हम इंतहाई कसमपुर्सी की ज़िंदगी हमारे पेंशनर्स गुजार रहे हैं और इनमें से बेशतर पेंशनर अपनी वाजबात के हुसूल में उनको वाजबात के हुसूल के सिलसिले में वो इंतकाल भी कर चुके हैं और उनके घर वाले बड़ी कसमपुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद पेंशनर्स हैं जो वाजबात मिले बगैर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जी हाँ, साद अख्तर, कन्वीनर KMC रिटायर्ड एम्प्लॉय सेक्शन कमेटी हमारे साथ मौजूद है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जबरी कटौती की जाती है, जबरी तौर पर हमें महरूम किया गया है, वाजिबात से गैर मसावाना सलूक किया जाता है हमारे साथ, ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इलाज मुआलजे की भी सहूलियात हमें मुयस्सर नहीं है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है और बारहा कहा जा चुका है, लेकिन हमारे मसाइल को नहीं सुना जा रहा। बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजुमा का हुजम जो कि 12 अरब रुपए तक पहुँच गया है, जबकि 23,000 पेंशनर्स 3 सालों से इजाफा शुदा पेंशन से भी महरूम किए जा चुके हैं। बारहा इस पर आवाज़ भी उठाई गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई खातिर खा अमल नहीं किया गया और बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन के 2017 से रुके वाजुमा का हजम 12 अरब रुपए तक पहुँच गया है और 23,000 पेंशनर्स 3 सालों से इजाफा शुदा पेंशन से भी महरूम है। इसी पर बात करने के लिए सैयद जुल्फ़िकार शाह, सदर सज्जन यूनियन KMC हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आपकी जानिब से कहा गया है कि हमारे मुतालबात नहीं सुनेंगे तो हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कोई इंतहाई कदम उठाएं। क्या करेंगे आप लोग अगर अब दोबारा आपके मुतालबात को नहीं सुना जाता? अच्छा, दराज से पहले भी जो वाजिबात दिलाए हैं तो हमने सज्जन यूनियन के प्लेटफॉर्म से अदालती अहकामात पर 1880 लोगों को दिलाया। अब इस वक्त जो है मार्च 2017 से लेकर अब तक के 9,200 से जायद पेंशनर हैं जिन्हें ग्रेजुएटी अदा नहीं की गई, जो 12 अरब से जायद बनती है। इसके साथ साथ 2019, 2020 और अब जो हालिया इजाफा किया गया है, ये टोटल 40% इनका बनता है। 15% 2019 का, 10% 2020 का और 15% इस वर्ष का। ये इन्हें अभी तक 40% है तो ये महरूम रखा गया है। तकरीबन ये रकम भी करोड़ों रुपए में बनती है जो इन्हें इजाफा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अभी जैसे कि हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी के डॉक्टर सईद साहब ने भी कहा
कि इनके साथ ये बेरहमाना सलूक है, क्योंकि इस वक्त ये हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं। जो 60 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है तो उन्हें रिटायर जब किया जाता है तो उसका मकसद यह है कि उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो यह है कि वो धक्के खा खा के थक गए हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके वाजिबात भी नहीं मिल रहे, और जिसे वाजिबात मिल गए हैं तो उन्हें बड़ी हुई पेंशन अभी तक अदा नहीं की जा रही। इस सिलसिले में हमारे पेंशनर्स में हम पे बहुत ज्यादा ये दबाव है कि वो किसी भी वक्त खुद सोजी करने पर भी मजबूर हो सकते हैं और अपने बीवी बच्चों समेत जो है वो आग लगाने पर भी मजबूर हो सकते हैं। तो हमने बारहा हुकूमत सिंध को ये बात बार बार करवाई है कि अगर ये आप ये अदायगी नहीं करेंगे तो ये कोई ऐसा इस तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आएगा तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत सिंध होगी। इस सिलसिले में अदालत आलिया सिंध ने बारहा ये आर्डर भी दिया है कि इनकी बढ़ी हुई पेंशन दी जाए, इनके वाजिबात अदा किए जाए, और अगर हुकूमत सिंध अदा नहीं करती तो KMC के असासों को फरोख्त करके किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अब वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आज से 2 साल कबल कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी थी कि हम इन्हें बेल आउट पैकेज दे रहे हैं। इसके बदले जो है वो सिंध की काबीना की जो सब कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया था कि KMC के कुछ असासों को गिरवी रखा जाएगा। वो असासों को हुकूमत सिंध इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन अभी तक जो है ना उसके ऊपर जो है इन्हें वो अदायगी नहीं की गई, और 4 अरब से जायद की समरी मंजूर की गई थी गुज़श्ता साल, उनमें से भी 1 रुपया भी इन्हें अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पेंशनर शदीद माली मुश्किलात का भी शिकार है और ज़हनी अजियत का भी शिकार है। जी, काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हैं लोग। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि इंतहाई कदम उठाया जाएगा और बारहा आप अदालत भी जा चुके हैं, तो अब क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा आपकी जानिब से? सिलसिले में हमने रिटायर्ड पेंशनर जो है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, इन सबको एक पेज पर जमा किया है, और इंशाअल्लाह जो हम आइंदा हफ्ते अगर ये इस सिलसिले में जो है हुकूमत कोई लाएअमल नहीं तैयार करती तो हम अदालत आलिया सिंध से भी रुजू कर रहे हैं तौहीन अदालत के सिलसिले में, और इसके साथ साथ जो है हम जो है ये एहतजाज का दायराकार वसी करके ये बुजुर्ग पेंशनर्स को और बेवाओं को लाकर जो है हेड ऑफिस में भूख हड़ताली कैंप लगाकर वो भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे हम करीब। जी, सैयद जुल्फ़िकार शाह, सदर सजन यूनियन KMC हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपके वक्त के साथ साथ साद अख्तर, कन्वीनर KMC रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। रिजवान अहमद हमारे नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान की कौमी शजरकारी मुहिम जारी है। शाह फैसल कॉलोनी में रुकन सिंध असम्बली शारिक जमाल ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। कहते हैं कि इस शहर में सैकड़ों पौधे लगाए गए। मज़ीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। और जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने 1 अगस्त से जो है कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में जो है आज शाह फैसल टाउन में भी जो है शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली शारिक जमाल। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा MQM आइंदा आने वाले दिनों में किन किन मकामात पर शजरकारी करने जा रही है और क्या टारगेट सेट किया है, कितने पौधे लगाए जाएंगे शहर में? देखिए, MQM ने तो 1 अगस्त से अपनी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया था और हर टाउन में तमाम MPs जहाँ से लोग जो हमारे MPs कामयाब हुए उधर 1 अगस्त से शजरकारी चल रही है। जैसे कि मेरा हल्का अगर आप लें PS 90 जो इसके साथ ही लगता है मली टाउन का, तो उधर हमने 1000 से ऊपर दरख्त लगा चुके हैं 6-7 दिनों में, ना 6-8 दिनों में लगा चुके हैं। और इंशाल्लाह 14 अगस्त में हमारे बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है स्कूलों पे। हम इंशाल्लाह 14 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे, 14 के बाद से और प्रोग्राम होते हैं, तो हमारा प्लान है कि हम स्कूलों में जाके फलों के पौधे दरख्त जो है हम वहाँ पे लगाएंगे पौधे। और बाकी एक मरकज़ी प्रोग्राम है 14 अगस्त को इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो 14 अगस्त को ही बताएंगे, वो एक सरप्राइज़ है। और एक बड़ी तादाद में हम 14 अगस्त के दिन कराची के किसी इलाके में एक बहुत बड़ी शजरकारी मुहिम मरकज़ी सतह पे करने जा रहे हैं। और बाकी आज जैसे माशाल्लाह शाह फैसल टाउन का प्रोग्राम था, 12 को मेरे मली टाउन का प्रोग्राम है, और हम अभी इस वक्त मैंने अब अगर अपनी टाउन की बात कर गए तो हमने 10,000 दरख्त परचेज करे हुए, जिसमें से हम 1500 से 2000 दरख्त लगा चुके हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहर में जो है माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में जो है लाखों दरख्त जो है इस शहर में लगाएगी। कराची को सरसब्ज़ शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी
और अब आपको बताएं कि रेलवे पुलिस के एहलकारों के लिए बड़ी खबर। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने फिक्स्ड TADA खत्म करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाए जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस एहलकारों के लिए जो है वो बड़ी और अच्छी खबर है। फिक्स TADA खत्म करने के खिलाफ हुकूमत इम्तनाई जारी कर दिए गए। चेयरमैन रेलवे की तरफ से जारी करदा खत अगली समात तक जो है वो रद्द कर दिया गए। खत पर अमल दरामद जो है वो 20 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया गए। तमाम सुजैकिन को नोटिस जारी किया गया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल मामलात के लिए तलब किया गया। ऑर्डर में रेलवे पुलिस की कानूनी और बुनियादी हुकूक को जो है वो मद्देनजर रखा गया है। गुजारिशात की गई है कि इस अमल से जो है वो रेलवे पुलिस फोर्स की हौसला शक्ति जो है वो शिकार हो रही है। रेलवे पुलिस की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। दरख्वास्त में ये भी लिखा गया है कि रेलवे पुलिस पहले ही कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों से जो है वो कम तनख्वाह वसूल कर रही है, जबकि TADA क्लेम करने से महकमे रेलवे पुलिस को 70% इजाफी जो है वो अदा करना पड़ेगा। दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी इस तरह के तर्ज से पहले ही अलाउंस वसूल कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। सिंध सरकार ने 2 महकमों महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और ज़राअत में 11 अफसरान को 17 से 18 और 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं, जिसके महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध सरकार ने 2 महकमों महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन और ज़राअत में 11 अफसरान को 17 से 18 और 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं, जिसके महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी की हैं। सिंध सरकार ने 2 महकमों महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और ज़राअत में 11 अफसरान को 17 से 18 और 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां दी हैं। बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा इन तरक्कियों के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 2 महकमे हैं, जिसमें महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और महकमा ज़राअत के 11 जो है 17 ग्रेड के अफसरान को 18 ग्रेड में और 19 ग्रेड के अफसरान को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं, जबकि 17 से 18 ग्रेड में तरक्की पाने वाले सेक्शन अफसर से डिप्टी सेक्रेटरी बन गए हैं, जबकि 19 से 20 ग्रेड में तरक्की पाने वाले जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल से डायरेक्टर जनरल का ओहदा हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के जो अफसरान हैं उनमें फतेह अली रहमो, अनवर अली, मोहम्मद शरीफ फुलफोटो, निसार अहमद शाह, मोहम्मद हनीफ नोरो, अब्दुल नबी भुट्टो, फैजुल्लाह तुनियो को भी जो है 17 से 18 ग्रेड में तरक्की दे दी गई, जबकि महकमा ज़राअत के 4 अफसरान जिसमें शकील अहमद रहमो, मोहम्मद इदरीस फोसो, मोहम्मद सलीम शेख और अनवर अली शोरो शामिल हैं, जिनको 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। एक्सपो सेंटर में फूड एग्री नुमाइश जारी है। नुमाइश में मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ ने मुख्तलिफ मसनूआत बिलखुसूस फूड प्रोडक्ट्स, नेचुरल कॉस्मेटिक्स और हर्बल मेडिसिन के स्टॉल्स भी सजाए गए, जहां शुरा ने खुसूसी दिलचस्पी का इज़हार किया। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज बुक जैसे कि एक्सपो सेंटर में हम देख रहे हैं कि फूड एग्रीकल्चर नुमाइश जो है वो सज चुकी है और बड़ी तादाद में जो है वो शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं फूड सेक्टर्स की जानिब से, उनकी जानिब से जहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो वही हम देख रहे हैं कि मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से भी खुसूसी तौर पर यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर शोकेस की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव हकीम मोहम्मद उस्मान साहब। हकीम साहब, ये बताएगा कि क्या कहेंगे, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपने शोकेस की हैं और क्या फीडबैक आप तीन दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फूड की एग्जीबिशन है, इसलिए मोस्टली हमने फूड प्रोडक्ट इधर डिस्प्ले किए हुए हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिसमें मुरब्बा जात हैं, मशरूबात हैं, रोगनियात हैं, फिर सत्तू पानी है और नया प्रोडक्ट हमने एक लॉन्च किया है मरहबा मेवा, जो कि नेचुरल है, इंग्रेडिएंट्स हैं और कोई केमिकल वगैरह उसमें शामिल नहीं है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि इस हम देख रहे हैं कि जो आपने हर्बल प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकेस किए हैं, इस हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं इसके हवाले से एक्सपोर्ट कितनी है पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा 1975 से काम कर रहा है और इस वक्त माशाल्लाह क्वालिटी की वजह से दिन ब दिन मरहबा की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रही है और माशाल्लाह इस वक्त 40 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
आज भी गए थे हकीम मोहम्मद उस्मान, जिनका बताना है कि 40 ममालिक में ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिलखुसूस मैं आपको दिखा चाहूँगा कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं बराबर की जिसमें नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसके साथ साथ नेचुरल कॉस्मेटिक्स भी है, हर्बल मेडिसिन्स जो है वो इसमें शामिल हैं। और इस हॉल पे हमने और बिलखुसूस इस स्टॉल पे हमने देखा है कि खासा जो है वो लोगों का जो है वो इन प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार भी किया जा रहा है। और इनका कहना है कि पाकिस्तान की जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में पसंद की जाती है। और इसकी मिसाल ये मरहबा प्रोडक्ट्स हैं और ये मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं जो कि 40 ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती हैं। जी। जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सैयद गुफरान मुज्तबा की इस्लामाबाद में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात, केबल ऑपरेटर के मसाइल और उसके हल पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद गुफरान मुज्तबा और मोहम्मद सलीम बेग की मुलाकात के दौरान केबल ऑपरेटर के मसाइल और उसके हल के लिए बातचीत की गई। मुलाकात में डीजी ऑपरेशंस ब्रॉडकास्ट मीडिया मोहम्मद ताहिर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन पैमरा का कहना था कि वो बहुत जल्द केबल ऑपरेटर से मुलाकात करके उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इस पर जनरल सेक्रेटरी गुफरान मुज्तबा ने चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान ग़ुलाम शहजाद आगा का टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनेसर ऑफिस का दौरा है। वाइस चेयरमैन टाउन काउंसलर और फाहर गनी ने वज़ीर तालीम ग़ुलाम शहजाद आगा को सिंध की सकाफती अजरक पहनाई और गुलदस्ते भी पेश किए हैं। तफसीला जानेंगे अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान ग़ुलाम शहजादा का टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनेसर ऑफिस टाउन का जो है वो दौरा किया। वाइस चेयरमैन चनेसर टाउन नदीम ख्याली और टाउन काउंसलर कमर अहमद खान ने जो है वो वज़ीर तालीम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक जो है वो गुफ्तगू हुई, जिसमें वज़ीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान टाउन वाइस चेयरमैन और काउंसलर के दरमियान तमाम जो है वो अहम मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू की गई। चनेसर टाउन में मकीन न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के बल्कि हर शहरी के मसाइल को जो है वो तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए, और जिसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के वाहिद जमात से बिला तफरीक जो है वो रंगो नस्ल की खदमत जो है वो बयान करती है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनेसर टाउन सैयद फरहान गनी ने जो है वो हिदायत जारी की है। वज़ीर तालीम बल्तिस्तान ने कराची में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर भारी मैंडेट मिलने पर जो मुबारकबाद भी पेश की है। वज़ीर तालीम को वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली ने टाउन में होने वाले तमाम तरक्याती काम के हवाले से जो है वो आगाह किया। मुलाकात के मौके पर डायरेक्टर इंसदारे तजावुज़ात फैसल हसाम शमसी, यूसी चेयरमैन तारिक आफरीदी, शकील चांदी और काउंसलर एजाज बादशाह जो है वो मौजूद थे, जिसमें वाइस चेयरमैन आगा टाउन काउंसलर ने फहद गनी की तालीम ने वज़ीर तालीम ग़ुलाम शहजाद आगा को जो है वो सकाफती अजरक टोपी पहनाई। जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आला ने शिकाया के अंबार लगा दिए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद, केफ और मनसूबे के फ़ंड्स और दीगर मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। तफ़सीलात आज़ीज़ जमाली की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची आमद। वज़ीर आला हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत की। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अलीम खान, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, राना तनवीर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी शिरकत की। सूबा सिंध के तरक्याती मनसूबों K4, मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की 1-on-1 मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद, K4 मनसूबे के फ़ंड्स और दीगर मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुराद अली शाह ने शिकायत की कि जितने वादे किए गए उन पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आला हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आज़म ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के मुतालिक भी वज़ीर आला सिंध से आगाही ली। मुलाकात के दौरान बिजली, गैस और दीगर अवामी मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। आजिज़ जमाली, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार पोल्ट्री सेक्टर की कंपनी मुंसलिक हो गई। CEO पाकिस्तान एक्सचेंज फारूक खान ने बिग ब्रेड फूड्स की PSX के साथ मुंसलिक होने वाली माली साल 2024 से 25 की पहली कंपनी करार दिया है। कहते हैं कि एक साल में 28 कंपनी ने कारोबार को वुसअत दी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार पोल्ट्री सेक्टर की कंपनी मुंसलिक हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड की इनलिस्ट होने की तकरीब का इनेकाद हुआ, जबकि रिवायती घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO फर्रुख एच खान ने बताया कि ये माली साल 2024-25 की ये पहली कंपनी है। पोल्ट्री सेक्टर इंतहाई अहम लेकिन गैर दस्तावेजी सेक्टर है। सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग बात यह है कि ये पोल्ट्री सेक्टर से, तो ये पोल्ट्री सेक्टर से पहली कंपनी है जो PSX पे लिस्ट हुई है। और पोल्ट्री सेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, मगर वो ज़्यादातर सारा अनडॉक्यूमेंटेड और जिसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बिग बर्ड ने ये स्टेप लिया है। तो और ये इंशाल्लाह इनकरेज करेगा बाकी सेक्टर को भी कि वो भी डॉक्यूमेंटेड होएं, कैपिटल मार्केट्स में आएँ, पैसा रेज करें और अपने आप को एक्सपैंड करें, ग्रो करें। फर्रुख खान का कहना था कि दूसरी कंपनियों को भी लिस्टिंग और कैपिटल बढ़ाने की दावत है। इस वक्त 8 से 10 कंपनियां पाइपलाइन में हैं। एक साल में 28 कंपनियां लिस्ट होनी हैं। इस वक्त एटलीस्ट 8-10 कंपनियां हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे डिस्कशन पे है, मेन बोर्ड के लिए भी और जेम बोर्ड के लिए भी। तो इंशाल्लाह इस साल भी, पिछले साल इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग्स के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हुए और डिफरेंट कंपनीज लिस्ट हुई थ्रू IPO या रिवर्स मर्जर, वो पिछले 5-6 साल में हाईएस्ट नंबर था। मेरे ख्याल को 28 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और कंपनीज लिस्ट हुई। बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड के CEO मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि आलमी सतह पर हलाल फूड की तिजारत $60 अरब है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। फूड के अंदर इट्स अ ह्यूज मार्केट, पर्टिकुलरली हलाल फूड के अंदर मोर देन $50 बिलियन की ट्रेड जो है वो हो रही है। तो उसमें पाकिस्तान का शेयर ना होने के बराबर है। तो पाकिस्तान कैन टेक पार्ट ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उस लेवल के ऊपर हो क्वालिटी में। कंपनी के अहदेदारों का कहना था कि पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री की क्वालिटी में मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। हम बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई की जद्दोजहद कर रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में सजी एग्रीकल्चरल नुमाइश ग्लोबल क्यूज़ीन शो अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गया। शुरा कहते हैं इस तरह की नुमाइश वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जी, एक्सपो सेंटर में एग्रीकल्चर का खूबसूरत मेला सजा हुआ है। इस एग्जीबिशन में जहां दुनिया भर से मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं, वहीं पर जो मुकामी लोग हैं वो भी इस एग्जीबिशन से खास लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हॉल नंबर 6 में, जहाँ पर ग्लोबल क्यूज़ीन शो का भी एहतमाम किया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं। तो आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं, कितनी ज़रूरी हैं? क्या कुछ जानने का मौका मिलता है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कराची एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं आउट ऑफ कंट्री से, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। लाइक आपको एक मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा इवेंट है। बिल्कुल, कहीं पर लाइव कुकिंग हो रही है, मज़ेदार खाने बन रहे हैं, कुछ फूड के हवाले से बात हो रही है। तो लड़कियों को शौक होता है आज की लड़कियों को मज़ेदार खाने बनाने का, या सिर्फ मेकअप और तैयार होने का? मेकअप का, बिल्कुल सच बात है। और खाने का कितना शौक? थोड़ा बहुत। क्या अच्छा बना लेती हैं? बिरयानी। और बेवकूफ़ कैसे बना लेती हैं? थोड़ा सा। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि इस खूबसूरत एग्जीबिशन को एंजॉय कर रहे हैं। आवाम की अच्छी खासी तादाद एक्सपो सेंटर में मौजूद है और ये एग्रीकल्चर जो एग्जीबिशन है ये 11 अगस्त तक जारी रहेगी। जी, यौम आज़ादी की तैयारियां शहर भर में भरपूर तरीके से जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के सिलसिले में मार्केटों का रुख कर रही है। कोई सब्ज़ी लाली परचम खरीद रहा है तो कोई यौम आज़ादी की मुनासबत से मलबूसा की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। यौम आज़ादी की तैयारियां शहर भर में भरपूर तरीके से जारी हैं। अक्सर शाहिद कोरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अक्सर बताइएगा कैसी तैयारियाँ देख रही हैं आप? शाही से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यौम आज़ादी की तैयारियां शहर भर में भरपूर तरीके से जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ख़रीदारी के सिलसिले में मार्केटों का रुख भी कर रही है। कोई सब्ज़ी लाली परचम ख़रीद रहा है तो कोई यौम आज़ादी की मुनासबत से मलबूसा की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है।
शहरियों की जानिब से जोशो जज्बे से ख़रीदारी की जा रही है यौम आज़ादी की, जिसमें शहर भर में तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से यौम आज़ादी के हवाले से बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द सभी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इन्होंने एक शर्ट लेनी है और जो है वो अपनी 14 अगस्त मनानी है। ये बताएं कौन सी शर्ट ले रहे हैं? ग्रीन कलर पूरा ले रहे हैं शर्ट का या फिर व्हाइट ले रहे हैं? या फिर दोनों, ग्रीन और वाइट, क्योंकि जश्न आज़ादी का जो मामला है वो 14 अगस्त 1947 से जो चलता हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये एक दिन नहीं समझे लोग, ये पूरी दुनिया का मामला है। पूरी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ये बताएं कि आप जो है वो सिर्फ अपने लिए लेने आए हैं या फिर घर में भी किसी के लिए हैं? ऑल राउंडर, सिस्टर, ब्रदर, विद फैमिली, मॉम तक के लिए, बाबा तक के लिए और ग्रैंडफादर तक के लिए लेने आए हम। तो कोई बच्चे वगैरह साथ नहीं लाए? बच्चे होंगे तो लाएंगे ना, अभी घर में है ना। और क्या? तो ये बताएं कि किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं जब इतना जोश और जज्बा आपके अंदर है? 13 अगस्त की रात को इसी रोड पर हमारा एक केक आता है 15 पाउंड का, जो रात के 12 बजे सबसे पहले केक कट होता है। उसके बाद फुल एक हमारा साउंड वाली गाड़ी तैयार होती है 14 अगस्त पर, जो मेन रोड से पूरा घूमते हुए मज़ारे कायद पे उसका इख्तिताम होता है। जो अच्छा, आप भी लेना आए हुए? नहीं, मेरा स्टॉल है। अच्छा, आपका स्टॉल है। तो ये बताएं कि क्या आपने कोई स्पेशल डिस्काउंट लगाया हुआ है? जी ज़रूर लगाया हुआ है। जो सूट अंदर 1500 का बिक रहा है, भाई ने आपके 800 और 1000 रुपए का लगाया हुआ है। अच्छा। जी। और ये बताएं सिर्फ मर्दों के कपड़ों पर है या फिर बच्चों के कपड़ों पर भी है? ये सबके कपड़ों पे मैंने सिर्फ रखा है, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े नहीं है। आपने बड़ों के कपड़े नहीं? अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जो है वो किस कलर की डिमांड ज़्यादा आती है कि लड़कों में और लड़कियों में कपड़े किस तरह के हों? लड़कियां जैसे कि फ्रॉक्स पहनती हैं या फिर कमीज शलवार, कौन कौन से डिज़ाइन आते हैं? अभी लेडीज़ों के अंदर जो चल रहा है ना, ज़्यादातर ये स्कर्ट वगैरह वैरायटी चल रही है, ये चीज़ें चल रही हैं। और बच्चों के अंदर एक कमांडो ड्रेस चल रहा है, नेवी आर्मी के जो स्टाइल है, ये चीज़ें बिक रही हैं। बाकी शर्टें बिक रही हैं। ज़्यादातर जो हम सेल आउट कर रहे हैं वो ये चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। ये आर्टिकल सदाबहार आर्टिकल है, ये कलर। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो है वो स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है और यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या खरीदना है? जी मैं मलिर से आया हूँ। हम यहाँ पर बच्चों के लिए जो है झंडे वगैरह और शर्ट्स वगैरह लेने आए हैं। गाड़ी के झंडा लगाया? गाड़ी में झंडे भी लगाए हुए आपने देखे। झंडा लगा के जो है वो पूरे शहर में घूम रहे हैं? जी जी, इस वजह से घूम रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने वतन से मोहब्बत है। आजकल जैसे साजिशें हो रही है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हम दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और यहाँ की आवाम भी जिंदाबाद है। आपने देखा कि अपना उस पर कौन सा मुल्क है यार इसका, बांग्लादेश में भी हमारे परचम लहराए गए। हर मुल्क में हमारे परचम लहराए जाते हैं क्योंकि हमारा मुल्क जिंदाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। और कुछ बोलेंगे? ये हमारे खरल साहब से थोड़े से ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अक्सर शाहिद शहरियों के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। यौम आज़ादी की तैयारियां जारी हैं, तैयारियां जोशो जज्बे से की जा रही हैं। शहर भर में बड़ी तादाद जो है ख़रीदारी के सिलसिले में मार्केटों का रुख भी कर रही है।